नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे लाभ हानि यानी प्रॉफिट जानेंगे एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फार्मूला जानेंगे और कुछ स्पेशल जो विशेष सूत्र होता है ये जानेंगे यानी ट्रिकली सूत्र जानेंगे। यह जो वीडियो है कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आप डिटेल्स भी बना सकते हैं और शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम हो, बिहार पुलिस दरोगा, एसएससी फेसएससी जितना सारा होता है सब इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लाभ हानि, तो लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोला जाता है, हानि को लॉस बोला जाता है। देखा लाभ के मतलब कोई वस्तु को मान लीजिए कि हम 50 रुपये में खरीदे हैं और उसको हम 60 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हानि के मतलब समझे दोस्तों, मान लो कि कोई साइकिल हम 400 में खरीदे हैं और उसको हम 600 में खरीदे हैं और 400 में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यही हानि या लॉस समझ गए। अब चलिए जानते हैं इससे रिलेटिव जितने सारे सवाल बनेंगे तो उसमें कुछ जरूरत पड़ता है, क्रयमूल्य होता है, विक्रयमूल्य होता है, इसका मतलब क्या होता है ये सब समझते हैं। तो देखा भैया पहले जाना क्रयमूल्य कहा होता है। देख क्रयमूल्य का मतलब समझिए कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रयमूल्य कहेंगे। ठीक, मान लो कोई भी वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं, तो मान लो हम 400 में खरीदे चाहे 500 में खरीदे, तो जितना में हम लोग खरीदे ना, जेकर भोजपुरी में हम लोग किन्ने बोलते हैं, यानी हम लोग खरीदे तो उसको क्रयमूल्य बोला जाता है। क्या, क्रयमूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक, तो कोई वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं तो क्या है, क्रयमूल्य है। इतना समझ गए। अब जानते हैं विक्रयमूल्य। तो देखा जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है, माने हम लोग बेचेंगे तो उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे, विक्रयमूल्य कहेंगे। माने कोई वस्तु को खुद को हम लोग बेचेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विक्रयमूल्य। ठीक दोस्त, अब जानिए कि लाभ का है। तो यदि किसी वस्तु का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य से अधिक हो तो वहां पर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। मान लो क्या कह रहे हैं कि विक्रयमूल्य मतलब हम लोग खरीदे 50 रुपये में खरीदे, ठीक, क्रयमूल्य जो है हम 50 रुपये में खरीदे उसको 70 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। ठीक, हानि के मतलब समझिए यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य से अधिक हो, क्या विक्रयमूल्य से अधिक हो, तो वहां पर हानि होता है। मान लो कि भैया 10 रुपये में आप खरीदे अब 5 रुपये में बेच रहे थे, यहाँ पे तो हानि हो जा रहा है, तो इसको हानि कहते हैं। तो दोस्त समझ गए होंगे क्रयमूल्य का होता है, विक्रयमूल्य का होता है, लाभ का होता है, हानि का होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में क्रयमूल्य का क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रयमूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, लाभ के प्रॉफिट बोलते हैं, हानि के लॉस बोलते हैं। अब चलिए इससे रिलेटिव जितने सारे फॉर्मूले दुनिया भर में जितने सारे फॉर्मूले वो फॉर्मूला जानते हैं। तो देखा भैया लाभ पर कोई पूछे तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। ठीक, समझ गए। विक्रयमूल्य मतलब क्या, बेचे, क्रयमूल्य मतलब का अपना है। तो जब लाभ होगा तो आप 10 रुपये में खरीदे हैं तो उसको 20 रुपये में बेचिएगा तब ना, तो 20 में से ना क्रयमूल्य के घटाइएगा जितना में खरीदे हैं जितना, तो वही फॉर्मूला होता है। लाभ बराबर कोई पूछे तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य हो गया। एक खुद सोचेगा तो फॉर्मूला बन जाता है। विक्रयमूल्य बराबर पूछे तो लाभ प्लस क्रयमूल्य। ठीक, विक्रयमूल्य बराबर पूछे तो लाभ प्लस क्रयमूल्य होता है। क्रयमूल्य बराबर कोई पूछे तो विक्रयमूल्य माइनस लाभ हो जाता है। ठीक, हानि बराबर चौथा फॉर्मूला देखिए, हानि बराबर पूछे तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य होता है। अगला देखिए क्रयमूल्य बराबर पूछे तो हानि प्लस विक्रयमूल्य हो जाता है। ठीक, विक्रयमूल्य बराबर पूछे तो क्रयमूल्य माइनस हानि हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, हम छोड़ दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों आगे देखिए। अब दोस्तों हम लोग 7 नंबर फॉर्मूला देते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर पूछे, क्या लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या लाभ इंटू 100 बाटा क्रयमूल्य, लाभ इंटू 100 बाटा क्रयमूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, ठीक सेम है, लाभ है तो ऊपर लाभ होगा, हानि रहेगा तो ऊपर हानि हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर कोई पूछे तो हानि इंटू 100 बाटा क्रयमूल्य हो गया। अब चलिए दोस्त, यदि लाभ की दर मालूम हो तो
अब मैंने तोरा लाभ हो के दर के मालूम हो कि लाभ होइत बा, तो ऊर्जा पे कैसे फार्मूला लगेबा कि सेकंड में बनतो। देखा भैया, क्रयमूल बार कोई पूछे तो विक्रयमूल अब बाटा 1 प्लस दर बटा 100, ठीक, जैसे दर से वो बेचत हो लाभ की दर रहतो जैसे, तो क्या करबा क्रयमूल बार विक्रयमूल बाटा 1 प्लस दर बटा 100 कैलकुलस करवा आ जातो। कोई पूछता हो विक्रयमूल बराबर क्या होता है, तो क्रयमूल अब 1 प्लस दर बटा 100, बात समझ गया। अब देखो, अब हानि होतो तो क्या लगेगा, देखो हानि पर लाभ पर देख लेला कि लाभ होतो तो क्रयमूल बार लगे विक्रयमूल बाटा 1 प्लस दर बटा 100, विक्रयमूल बार पूछते तो क्रयमूल इंटू 1 प्लस दर बटा 100 लिखल बा, इसका विक्रयमूल पता चल जाता। अब जाना कि यदि हानि की दर मालूम हो तब, तो देखा भैया हो, यदि हानि की दर मालूम हो तो देखा क्रयमूल बार का लगेगा विक्रयमूल बाटा 1 में जोड़त रहा है, देखो विक्रयमूल बाटा 1 माइनस दर बाटा 100 कर क्रयमूल निकल जातो, हानि होतो जहाँ। अब जाना विक्रयमूल बराबर तो कहा तो क्रयमूल इंटू 1 माइनस दर बटा 100, तुरंत 10 दिन पढ़बा अपने आप फार्मूला याद हो जातो, और ऊपर थोड़ा मस्तिष्क लगाबा, समझबा, अच्छा से विचार करबा, समझे लगबा, कोई भी सवाल मिले तो धड़ाक से बनेबा। बवाली चैनल नाम हो तो बवालो करवा देते तुरंत सेकंड में। अब चलो कुछ हम लोग स्पेशल फार्मूला देखते हैं जो कि ट्रिकली होता है कि तुरंत हम बना ले। देखा भैया, विशेष सूत्र देखा, स्पेशल फार्मूला देखा, ये हर एक कंपटीशन में तुरंत यूज करिए, तुरंत बन जाता। तो देखा, यदि दो वस्तु का विक्रयमूल्य समान हो, माने कोई दो वस्तु है उसका विक्रयमूल्य समान हो, ठीक, मैंने बेच रहे हैं एक समान में, जब एक को X% लाभ हो, माने एक वस्तु पर X% के लाभ होके और दूसरे पर X% की हानि पर बेचा गया, तो कुल प्रतिशत हानि होती है या होती है तथा हानि, ठीक, मतलब समझा कहते कही थे कि यदि दो वस्तु का विक्रयमूल्य समान रहता हो, जब एक को X% पर लाभ होता और दूसरे पर X% का हानि बेचल जाता हो, तो कुल पर प्रतिशत हानि होती है तथा हानि होती है। देखा कहते कहते तो कुल या कुल हो तो कुल पर प्रतिशत हानि है, तो हानि होबे करेगा। कोई वस्तु विक्रयमूल्य के समान हो, जब 1% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 1% का हानि हो जा रहा है, तो बराबर है, तो कुल प्रतिशत हानि पूछता हुआ तो x² बटा 100 परसेंटेज लगाए, कैलकुलस करबो तुरंत बन जाता। अब दूसरा फार्मूला देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर X% बट्टा देने के बाद क्रयमूल्य पर Y% का लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु का क्रयमूल्य से का फार्मूला निकलता हो। देखो, कोई वस्तु हो ओकरा अंकित मूल्य जो हो X% के बट्टा पर देने के बाद क्रयमूल्य पर Y% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु का क्रयमूल्य से, तो कुछ हो ना भैया, X प्लस Y या बटा 100 माइनस X इंटू 100 कर बता प्रतिशत बढ़कर अंकित करना चाहिए, हो गए, ठीक। अब चलो अगला फार्मूला देखो, 3 नंबर, यदि X वस्तुओं का विक्रयमूल्य Y वस्तु दिखाते हो, यदि X वस्तु का विक्रयमूल्य Y वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है तथा Y से X, मतलब कि जने नो खोने छोट, तो देखा X जो कहते हो कि यदि एक X वस्तु का विक्रयमूल्य माने X जो विक्रयमूल्य हवा आई जो Y वस्तु का जो क्रयमूल्य बराबर हवा, यानी कि Y से छोटा X होता हुआ, यानी क्या कौची विक्रयमूल्य से विक्रयमूल्य छोटा रहता तो प्रतिशत लाभ कहता हो, तो कुछ ना Y माइनस X करिया बटा X गुने 100 से प्रतिशत से भाग देव, तुरंत आंसर भक्का आ जाता। चौथा देखो, यदि X वस्तु का विक्रयमूल्य Y वस्तु का क्रयमूल्य के बराबर हो तथा X Y छोट माने जो X होता है जो Y छोट हो जाता है, ठीक फार्मूला 3 नंबर के उल्टा है, तो इसका ठीक उल्टा फार्मूला लगे तो प्रतिशत हानि पूछता हुआ, तो X माइनस Y या बटा X इंटू 100% बन जाता। पांचवा फार्मूला देखा, 5 नंबर देखा, यदि किसी वस्तु की कीमत में X% वृद्धि करने पर खपत में X% की कमी हो जाती है, तो दोनों की स्थितियों में आय में कमी होती है और प्रतिशत कमी का हो जाएगा। मैंने देख ध्यान से, यदि किसी वस्तु की कीमत में
1% की वृद्धि करने पर, 1% की वृद्धि करने पर खपत में 1% की जब कमी आ जाती तो दोनों की स्थितियों में आय में कमी होती है, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, 100² परसेंटेज कैलकुलस करेंगे तो बन जाए। तो दोस्त जाइए वीडियो का 10 से 15 दिन देखिए, पूरा अच्छा से वीडियो को समझिए, पूरा फॉर्मूला अच्छा से देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन ले आइए लाभ हानि के, जाइए आपको बनाइए, जरूर बनेगा। अगर कोई ऐसा सवाल आपको किताब में होगा कहीं से भी नहीं बनेगा तो कृपया इस प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे कर जाइएगा, वहाँ पे नंबर खोजिएगा, चैनल में जाकर नंबर मिल जाएगा, उससे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, कोई भी सवालों को बनाकर धड़ाक से भेज देंगे, इससे ज़्यादा ट्रिकली रहता है। तो दोस्त आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।